लाल किला के सामने चांदनी चौक में साइकिल मार्केट पर एक प्राइम लोकेशन पर प्रॉपर्टी है जिसको कुछ बिल्डर्स ने मिलकर के ख़रीदा है। पूरी प्रॉपर्टी पर एक अविनाश नाम का शख्स काबिज़ है, वो वहाँ का किराएदार है, वहीं रहता है। लेकिन क्योंकि मामला सब जुडिस है, अविनाश खाली नहीं करना चाहता और प्रॉपर्टी को मालिक मकान वगैरह से चाहता है कि किसी तरीके से उसको ज़रूरत से ज़्यादा दाम मिल जाए खाली करने के लिए। और इसी चीज़ को लेकर के इनकी आपस में नेगोशिएशन भी चल रही थी। लेकिन अचानक से, बहुत समझने वाली बात है, इस किराएदार ने ज़्यादा ही होशियार होने का सबूत दिया। लेकिन होशियारी चाहे जितनी भी हो, वो धरी की धरी रह जाती है पुलिस की कारकर्दगी के आगे। मालूम है आपको हुआ क्या? अविनाश ने मालिक मकानों को फंसाने के लिए अपने खुद के पैर पर गोली पड़वा ली। अपने कुछ साथियों के साथ मिल करके उसने ये पूरा षड्यंत्र रचा और नाम लिया कि मेरे गोली जो है वो मालिक मकान ने पड़वाई है। उसके बाद मामला दर्ज किया गया थाना कोतवाली में। पुलिस की टीम लगाई गई और साथ ही ज़िला का जो ATS है उसको भी इस मामले में जांच के लिए लगाया गया। बाद में जब परत की परत खुलती गई तो अविनाश ही नहीं, इसके साथ इसके दो साथी लोकेश और दीपक, उनके नामों का भी खुलासा हुआ जो पूरी तरीके से इस केस में मुलव्विस थे। पुलिस ने जब जांच की तो उसके बाद पता लगा कि गोली किसी मालिक मकान ने इस किराएदार अविनाश के नहीं लगवाई, बल्कि अविनाश ने खुद के गोली लगवा करके उनको फंसाने की कोशिश की है। लेकिन पुलिस के आगे ये तमाम हथकंडे फेल हो गए। पुलिस ने परत दर परत जब पूरे मामले को खोला तो इनके पास से पिस्तौल भी मिली, इनके पास से 14 कारतूस भी मिले और उसके बाद इन सबकी गिरफ्तारी भी हुई है। उसके बाद कोर्ट में पेश किया गया और फिर इन लोगों को जेल रसीद कर दिया गया है। मेरे साथ इस वक्त राजा बंतिया जी DCP नॉर्थ जुड़ने जा रहे हैं, जो इस पूरे मामले का खुलासा क्योंकि ATS ने किया है। सर बताएंगे सर पूरा ये क्या मामला था और जिस तरीके से ये चीज़ सामने आई है उसमें किराएदार ने अपने ही गोली पड़वा ली, नाम ले दिया मालिक मकानों का। जी देखिए, 10 मई को रात को 10:30 बजे के आसपास हमारे पास ये रिपोर्ट होता है कि साइकिल मार्केट के अंदर तारा होटल के सामने एक व्यक्ति है अविनाश जो रहता है और उसके पैर में गोली लगी है। तो हम लोग तुरंत मौके पे पहुंचते हैं और सारी चीज़ें देखते हैं, अविनाश से बात करते हैं, उसके जो अदर फैमिली मेम्बर्स हैं, उसकी मदर और उसका बेटा था, तो उससे हमने बातचीत की। तो उसमें उन्होंने जो वर्जन बताया हमको उस टाइम पे, और हमने कई तरह से इंटरोगेशन की अलग अलग टेक्निक से हम करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कंसिस्टेंट नहीं है उनके स्टेटमेंट्स, मतलब अलग अलग सिचुएशन बताई जा रही है। एक व्यक्ति बेटा एक बार कह रहा था कि वो आए, गोली मारी, फिर इनके आपस में झगड़ा हुआ, फिर अलग किसी ने पूछा तो कह रहे कि मैंने जाते हुए देखा। तो जो स्टेटमेंट शुरू से ही कंसिस्टेंट नहीं थे, तो उससे हमको लगा कि ये मामले में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है एंड इट इज़ नॉट एज सिंपल एज सीन। तो फिर जब हमने बैकग्राउंड पता किया कि क्या है, तो वो जिस घर में रह रहा है काफ़ी समय से, वहाँ पे ही वॉज डिमांडिंग हेफ्टी सम टू वेकेट दैट प्रीमाइस। तो अब उस चीज़ के ऊपर उनका चल रहा था। तो उसके अंदर उसका ये मोटिव था कि मैं गोली लगवा लूं, और उसमें उसने 2-3 के नाम बताए कि ये मेरे से झगड़ा है, ये है, वो है, ऐसे उसने कहानी बनाई। ये उसने खुद ही सोचा कि गोली लगवा लूं या किसी और लोगों के साथ में प्लान किया? जी मैं बताता हूँ आपको अभी। उसमें उसके बाद जब हमने जांच स्टार्ट की और ट्रेस करना स्टार्ट किया कि कौन आया है कौन गया है, तो हम लोग एक स्कॉर्पियो तक पहुँचते हैं, उसको हम ट्रेस करके हरियाणा तक पहुँचते हैं। तो वहाँ पर हमें इसके 2 साथी पकड़े जाते हैं। तो जब वो 2 साथी पकड़े जाते हैं, एक का नाम दीपक है, एक का नाम लोकेश है, तो ये दोनों पकड़े जाते हैं। तब ये पूरा मामला समझ में आता है। ये जो अविनाश है, ये एक बार कहीं कोर्ट में गया होता है, तो वहाँ पे ऐसे कोई व्यक्ति इसको सुझाव दे देता है कि अगर ऐसा है तो गोली लगवा के आप दबाव बना सकते हो। और गोली भी इसने बड़ी टेक्निक से लगाई। आप देखेंगे इसने अपने मसल को ऐसे, थाई मसल को पुल करके गोली मारी है ताकि जिसका कोई इम्पैक्ट ही नहीं होता। तो गोली भी लग गई बट कोई उसका नुकसान इसको हुआ नहीं है। तो उसमें जब फिर सारी कहानी इनकी खुली और फिर हमने वापस पूछताछ की, देन इट वाज नोन कि हाँ इसी कॉन्स्पिरेसी से अपने 2 साथियों को बुलवाया और उनसे इसने खुद ही पिस्टल लेके अपने पैर में गोली मारी है। और इस तरह से थाइज़ में एक राइट थाई में गोली मारी है कि वो मसल पार करा, कोई डैमेज, ग्रेव डैमेज नहीं हुआ बॉडी को। और उसके बाद हमें एक पिस्टल है, 2 मैगजीन और 14 लाइव राउंड भी हमें बरामद हुए हैं। और इस तरह से हमने इस पूरी कहानी का खुलासा किया है। ये पिस्टल इसके पास आई कहाँ से थी सर? और इतने 14 कारतूस का मिलना, और प्लस ये कि आप लोग इसमें टीम ने काम बहुत बड़े पैमाने पे किया, CCTV फुटेज वगैरह जुटाए, सब कुछ स्टार्टिंग से CCTV से देखो, एक तो हमें तो इनिशियल शक तो था ही कि ये झूठ बोल रहा है, मोस्ट लाइकली चांसेस वही थे। और दूसरा एक बैकग्राउंड भी था कि ये मोटिवेशन हो सकता है। फिर हमने जब CCTV फुटेजेस चेक करना स्टार्ट किया, हमारे कोतवाली थाने की भी टीम थी और ATS की भी टीम थी, दोनों ने मिलकर काम किया इस पर। तब हम एक संदिग्ध व्यक्ति, फिर उस व्यक्ति से गाड़ी जुड़ती है, उस गाड़ी से आगे जो चीज़ें जुड़ती जाती है और फिर ये हमारी गिरफ्त में आ जाता है। गोली इसने कहाँ पड़वाई थी? अपने घर पे ही सामने बैठा था, चांदनी चौक इलाके में ही, साइकिल मार्केट में तारा होटल के बिल्कुल सामने जिस घर में ये रहता है, वहीं पे उसने ये गोली मरवाई थी।
सर इसमें इनकी क्या भूमिका थी जिन लोगों के ऊपर नाम आ रहा था, क्योंकि ये बात मालूम हुई थी कि इनका जो मामला है ऑलरेडी चल रहा है मालिक मकान और किराएदार का, उन लोगों का किसी तरीके का कोई इन्वॉल्वमेंट कहीं से कहीं तक नहीं था? नहीं, उनका तो कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, जो मालिक मकान है और वो है। एक्चुअली उस दिन इवनिंग में जिस व्यक्ति ने मालिक मकान ने किसी और को बेच दिया था, तो वो आदमी इसको कह रहा था तुम खाली कर दो, तो वो इवनिंग में इससे बात ही करने आया था कि तुम जो पैसे मांग रहे हो बहुत ज़्यादा मांग रहे हो, इनका डिस्कशन हुआ था। तो उसे ये लगा कि आज ही आके गया है, मैं आज ही गोली मार लूँ तो ये बात जो है वो कनेक्ट करवा सकूंगा मैं कि उसने आज झगड़ा किया और आज मेरे को गोली मार दी है। अच्छा, तो ही वॉज इंटेंडिंग टू डू दैट बट ही कुड नॉट सक्सीड। अब सर पुलिस को इसमें सबसे जो मेन सूत्र मिला वो कहाँ से मिला? ये इसकी जो गोली की वुंड था उसको देख करके हुआ या क्या? नहीं, वुंड को देख के तो नहीं कह सकते हैं हम लोग। नहीं, आप जैसे बता रहे हैं कि इसने स्ट्रेच किया उसको और उसके बाद फिर मारा है वो पैर में गोली, उससे ऐसे पकड़ में नहीं आता है वो। उसका हमने हैंड वॉश लिया है, उससे सारी चीज़ें जो है वो क्लियर होंगी इन ड्यू कोर्स। बट हमें जो मेन क्लू मिला है वो मेन क्लू हमें जब हमने इसके संदिग्ध व्यक्ति और को हम कनेक्ट करते गए कैमरों के थ्रू, तो उसी में हम लोगों को आगे पता चला है। अरेस्ट इसमें यही 3 हुए हैं, लोकेश, दीपक और अविनाश। बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर के ये बात कही जा सकती है कि जिस तरीके से इस तरह के मामला जब सामने आते हैं तो पुलिस मोटे मोटे तौर पर अगर समझ लेती है इस चीज़ को देखते हुए कि अगर कोई गोली मारता है तो क्या वो पैर में यानी लोअर एब्डोमेन या इस तरीके से गोली मारने के बाद में ऐसे कुछ चोट उसके आती है तो उसकी भूमिका पर सवाल इस बात पे भी लेकर के उठता है कि क्या अपने आप गोली मारी है, किसी से पड़वाई है, या फिर दूसरे को फंसाने के लिए सब काम किया गया है। क्योंकि अगर कोई किसी रिटेलिएशन में मारेगा, दुश्मनी में मारेगा, तो सामने से बॉडी के किस पार्ट पर गोली जा करके लगती है इसका नहीं अंदाज़ा होता, ना किसी को पता होता। लेकिन जहाँ मालिक मकान की और किराएदार की इस तरीके से टसल चल रही हो और वहाँ मालिक मकान से बुला करके कुछ देर पहले बात करता है और उसके बाद फिर इस चीज़ को, जैसे अभी बताया राजा बंतिया सर ने, कि कनेक्टिविटी शो करने के लिए उसने उसी दिन को चुना जिस दिन उसने करके मालिक मकान ने बात की थी। घर खाली करने का ये पूरा मामला था। लेकिन पूरे चांदनी चौक इलाके में, थाना कोतवाली इलाके में और जिस जगह का ये मैटर है, जो साइकिल मार्केट लाल किला के पास की जगह है, बहुत प्राइम लोकेशन पर वो प्रॉपर्टी लोकेटेड है और उस जगह को ये खाली नहीं करना चाहता था। उसके बाद ये पूरा षड्यंत्र रचा गया और उसके बाद फिर जो कुछ था वो आपके सब सामने आ सका। लेकिन फरहान भाई, इसके जहाँ पर ये इंसिडेंट हुआ था वहाँ मेरा गोदाम था बराबर में, तो अगले दिन हम जब सुबह गोदाम आए तो हमें पता लगा ऐसा इंसिडेंट हुआ है। लेकिन ये है कि फिर पुलिस ने पूरी तफ्तीश करी, हम लोगों से भी पूछताछ हुई, तो फिर वो उन्होंने 2 दिन में सॉर्ट आउट कर लिया था और सारा मैटर निकाल के उसके नाम FIR कटवा दी थी फिर और उसको जेल भेज दिया। लेकिन जो स्पीड पुलिस ने दिखाई वो काबिल तारीफ थी। लेकिन एक चीज़ है जो समझना बड़ा मुश्किल था उस टाइम में जब ये बात सामने आ रही थी कि इसने इसके गोली मार दी और मालिक मकान जो है उनके ज़रिए नाम ये ले रहा था कि मालिक मकानों ने मारी है, और बयान जो पुलिस को दिया था उससे कई सारी चीज़ें जो हैं वो कॉन्ट्रडिक्टरी आ रही थी, इसकी खुद की अपनी ही। और भाई जो भी सारा उसका इंसिडेंट था वो ऑलरेडी प्री प्लान था, कब उस कैसे बुलाना है, क्या करना है, कब मालिक वहाँ पे जाएगा। मेरी इस मुतालिक मालिक से भी बात हुई थी, तो उसने मुझसे भी ये कहा था कि कुछ आपके पास कोई क्लू आया, तो मैंने उससे ये कहा कि यहाँ पुलिस तफ्तीश कर रही है, और वो बेचारा काफ़ी घबरा गया था। तो पुलिस ने 2 दिन में मैटर ये सॉर्ट आउट कर दिया और पूरी चेन पकड़ ली। यहाँ तक कि जो गाड़ी बरामद हुई है वो भी सोनीपत से हुई है, और जिससे वो फायरिंग हुई थी वो असला भी टेक ओवर कर लिया है, और जो कारतूस थे वो भी टेक ओवर पुलिस ने किया है। वो सारे ऑलरेडी उन्होंने अपने रिकॉर्ड में लगा दिया है। लेकिन आप लोगों को किसी तरीके की कोई परेशानी हुई पुलिस से? पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जो मालिक हैं इसके, उन्होंने नॉर्मली एक जनवन सी हुई थी, इसके बारे में पूछा था बिहेवियर के बारे में, भाई आपके बराबर में ऐसा क्योंकि 2 दिन तक तो हमें पता भी नहीं लगा कि हमारे पड़ोस में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है। जब पता लगा तो उसके बाद जब पुलिस से ही पता लगा, फिर उन्होंने जो सवाल किए कि भाई इसकी मूवमेंट क्या है क्या नहीं, वो ऑलरेडी है ही सारा, इसे ऑलरेडी इसमें पहले भी इंडल्ज था इन सारी एक्टिविटीज़ में, तो पुलिस ने उसको घर दबोचा रात को आने। नहीं, मालिक तो ऑलरेडी बेफिक्र था क्योंकि उसने कुछ किया ही नहीं था, उसको पता था कि ये मेरा प्रॉपर्टी का इशू चल रहा है इससे, तो उसने पहले दिन ही स्टेटमेंट ये दिया था कि इसने खुद कराया जो भी काम कराया। मालिक की पहले दिन की स्टेटमेंट यही थी कि इसने खुद कराया काम। तो हमसे जब पुलिस वाले ने गो थ्रू करा तो हमने भी ये कहा कि करेक्टर इसका ठीक नहीं है, ये कुछ भी कर सकता है। इस केस में जो ACP साहब ने, DCP साहब ने जो दूध का दूध पानी का पानी किया, वो बहुत फरहान भाई वो बहुत काबिल तारीफ़ है, क्योंकि कितनी फास्ट मूवमेंट पे ये काम हुआ। क्योंकि जिस आप समझ रहे हो कि क्या कैसा माहौल चल रहा है, उसके बावजूद पुलिस के बाद इतना बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी इसको मैटर को एज सून एज पॉसिबल सॉर्ट आउट कराया, तो वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि अपराधी चाहे कितना ही शातिर क्यों ना हो, कुछ ना कुछ सुराग अपने पीछे ऐसा छोड़ देता है कि जिसके बाद पुलिस उस तक पहुँच ही जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे साथ इस खबर पर जुड़े। हिंदुस्तान लाइव फरहान याह्या यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याह्या फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।